अभी तुम खाना खा रहे हो प्रोबेबली एंड आई होप वो खाना अच्छा हो, कुछ टिंडे तोरी वगैरह ना हो जिससे कि मूड ही खराब हो जाए। आई होप यू हैव अ गुड मील एंड आई होप कि हम जो भी बात करेंगे तुमको उसमें मजा आए। दिस इज अनलाइक द वीडियोस दैट आई यूजुअली मेक, क्योंकि ये वीडियोस बना एक्चुअली मैं ऐसी वीडियोस बनाने में ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ जहाँ पे मैं ये बात कर रहा होता हूँ कि लाइक मेरे माइंड में क्या चल रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है। मुझे इंटरनेट सेंसेशन वगैरह इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, मेरे को पसंद भी नहीं आता। तो द फर्स्ट टॉपिक इज एकेडमिक्स। देखो मेरी ऑडियंस टीनेजर है एंड तुम लोगों के सर पे बहुत प्रेशर है, मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक टीनेजर हूँ और मेरे सर पे बहुत प्रेशर है। बट आई थिंक हम लोग अगर हार्ड वर्क करें ना एंड लाइक एक्सेल करने की कोशिश भी करें तो काफी होता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बीइंग द बेस्ट, वरी अबाउट बीइंग योर बेस्ट। मतलब तुम जितना अच्छा कर रहे हो उतना ठीक है, पर हाँ अगर कभी ऐसा हो कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा है, बहुत प्रेशर पड़ रहा है जिंदगी में, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है, तो यू कैन जस्ट चिल आउट। लाइफ इतनी बड़ी है कि तुमको लाइक इतनी बड़ी तो नहीं है, मतलब पता चल जाता है ये निकल रही है लाइफ, बट कभी कभी रुकना जरूरी होता है क्योंकि उससे हमको एक वो पेस मिल जाता है ना, लाइक हम लोगों को समझ में आ जाता है अच्छे से कि क्या करना। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुमको एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा होता है एंड एट दैट टाइम आई थिंक तुमको वही करना चाहिए जो तुम्हारा मन कर रहा होता है। बैठे मत रहो, द ओनली थिंग यू डोंट हैव टू डू इज बैठे मत रहो, कुछ भी करो, बस करो। बैठना कभी नहीं मतलब बैठना नहीं, समझ रहे हो ना तुम। एंड द सेकंड थिंग इज लव, प्यार। एंड जहाँ तक मेरी बात है प्यार को लेकर, मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। मेरे पास 3 गर्लफ्रेंड्स नहीं है, तीनों ने मेरे पर चीट किया एंड या इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड इट्स वेरी इनसिक्योर। बट आई थिंक इन चीजों से ज्यादा मैटर करता नहीं है। मतलब मेरे पे चीट हुआ है 3 बार, बट मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि तो प्रॉब्लम इन चीटिंग इज सामने वाला जो करता है वो प्रॉब्लम उसकी होती है, बोल वाला नहीं रह पाता। तो वो दिक्कत सामने वाले की, तुम्हारे में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर हो, पर वो इतनी बड़ी भी नहीं हो सकती कि वो चीटिंग उसका सोल्यूशन, राइट। सो व्हाट आई हैव गेन्ड एक्सपीरियंस, सो बाय व्हाट आई हैव गेन्ड फ्रॉम दीज 3 रिलेशनशिप्स, मेरे को बस ये चीज समझ में आई है कि तुमको प्यार तब नहीं ढूंढना जब तुमको उसकी जरूरत पड़े। लाइक तुमको जब ऐसा होना कि भाई बहुत अकेला फील हो रहा है तब मत ढूंढो, क्योंकि तब तुम ऐसे डेस्परेट हो जाओगे कि तुमको जो भी मिलेगा तुम उसको हाथ लगा दोगे। द थिंग इज अकेला रहना सीखना पड़ेगा। ये भी मुझे बहुत मुश्किल से समझ में आया है, बट आ गया। एंड ऑनेस्टली बताऊं, जब तुम अपने अंदर इतने बिजी हो जाते हो ना, लाइक तुम वो काम करो जो एक्चुअली मैटर करता है तुम्हारे लिए, तो तुमको एक्चुअली वो सब याद आएगा ही नहीं एंड तुम एक्चुअली बहुत बिजी रह जाओगे अपने अंदर ही। तुम्हारे दोस्त होंगे, उनके साथ घूमो फिरो, नाचो खाओ, जो करना है करो, बट गर्लफ्रेंड आई थिंक अभी तो मत ही बनाओ। मतलब अगर तुम मेरी एज में ही हो, लाइक मैं इस महीने तो नहीं, अगले महीने अगस्त में 18 का हो जाऊंगा। सो लाइक अगर तुम इस एज के अराउंड हो, सो आई थिंक कि तुमको तो गर्लफ्रेंड बनानी नहीं चाहिए। मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने बना रखी है एंड मुझे पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। एंड अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी है तो मैं ये नहीं कहूँगा ब्रेकअप कर लो, लाइक देखो कि कहाँ जा रहा है वो सब। अगर सही चल रही तो चला लो, नहीं चलेगी तो एंड इट। एंड आई थिंक अगर ब्रेकअप हुआ तो ठीक है, रोना वोना इज ऑल ओके, इट्स ऑल पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। ऐसा नहीं बनना होना कि लाइक तुम रोगे मी एंड तुम ऐसे, बट ऐसा भी मत करना कि तुम पागल ही हो जाओ। अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना सही बात है, लेकिन उनके अंदर ड्वेट करना का अच्छा नहीं होता। फील करो तो तुम्हारे साथ होगा जो तुमको फील करना पड़ेगा, उन सब कुछ चीजों को देखो, नोटिस करो, पर कोई एक्शन मत लो उसके ऊपर। दिस इज अबाउट लव जो मैंने अभी बताया। ज्यादा कुछ डीप नहीं है, बट आई थिंक जो बेसिक चीजें जो मैंने सीखी है अभी तक वो कवर कर दी मैं। थर्ड इज फैमिली प्रेशर। हाँ, फैमिली प्रेशर भी बहुत होता है आजकल के बच्चों, मेरे भी इतना है। एंड आई थिंक द ओनली सोल्यूशन टू फैमिली प्रेशर इज यू हैव टू डील विद इट। कोई सोल्यूशन है ही इस चीज का, तुमको देखना पड़ेगा कि क्या कर सके क्या नहीं कर सके। अगर तुम्हारी टॉक्सिक पेरेंट्स हैं तो वेल इंडिया में सबके ही हैं, तो हम उसके बारे में तो कुछ कर नहीं सके, बट आई थिंक तुमको डील करना सीखना पड़ेगा थोड़े टाइम तक के लिए। एंड आई थिंक कि तुमको वो करना चाहिए, तुमको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तुमको वो चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो एक्चुअली मैटर करती हैं। लाइक अपना काम करो, ट्राई टू मेक सम मनी किसी भी तरीके से। एंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज टर्म्स, क्योंकि तुम अगर पढ़े लिखे नहीं होगे तो घर कैसे लोगे, जॉब कैसे लोगे। एंड इन दी एंड अगर तुम्हारे टॉक्सिक पेरेंट्स हैं तो उनको बस ऐसे देखो कि लाइक ये, क्योंकि वो सुधर नहीं सकते, दे आर लाइक दे आर। उनको तुम बदलने जाओगे वो तुम्हारी वाबैन कर देंगे। सो यू डोंट हैव टू बी लाइक मेरे को इनको ठीक करना है, यू जस्ट हैव टू बी लाइक ये मेरा एजुकेशन का सोर्स है, इनके साथ मैं जी रहा हूँ क्योंकि मेरे को जीना पड़ रहा है। यू जस्ट हैव टू बी देयर। एंड जब थोड़े टाइम के बाद तुम जॉब करने लग जाओगे तब तुम अकेले रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी के लिए यू जस्ट हैव टू डील विद देम, ट्राई टू बी एज काम एज पॉसिबल। ट्रस्ट मी, मैं यही ट्राई करता हूँ एंड समटाइम्स इट डज वर्क। एंड यही कहूंगा कि उनसे बात करने की कोशिश मत करो, इट्स ऑल ओके अगर तुम्हारी ज्यादा बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की ऐसे तुम्हारी गलती नहीं है ना कुछ। एंड या दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुमने जो खाना खाया वो अच्छा होगा। एंड अभी तो हमारा खाना खत्म तो नहीं हुआ, बट आई गेस जल्दी हो जाए। एंड या आई लव यू ऑल, बाय।